हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको डिवीजन करना बताऊंगा। ठीक है, डिवीजन कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे करना है आपको वो बताऊंगा। ठीक है, और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डिविडेंड किसे बोला जाता है, डिवाइजर किसे बोला जाता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है ना, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसके लिखा है इसमें 42 आपको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है ना, तो देखो, पहली बात तो ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये डिवीजन का साइन होता है। ठीक है ना, डिवीजन का साइन होता है ये वाला। तो देखो, हम जनरली कैसे लिखते हैं उसे, इस तरीके से बनाते हैं। ये डिवीजन जनरली किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो डिवाइड होता है उसको तो इसके अंदर लिखते हैं, जैसे ये वाला डिवाइड होगा, और जो इसे डिवाइड करेगा वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, और ये जितनी टर्म्स बाद डिवाइड होगा वो आप इधर लिखेंगे। तो चलो करते हैं। जैसे देखो, पहले आपको इधर आपको क्या करना पड़ता है। देखो, जैसे कि एडिशन हुआ था और सब्ट्रैक्शन हुआ था और मल्टीप्लिकेशन हुआ था, उसमें ओटीएच टेबल के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 से आपको 42 डिवाइड करना है, तो इसमें हम ओटीएच टेबल का यूज नहीं करेंगे। इसमें जो लेफ्ट साइड में जो टर्म पहले लिखा है उससे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन सा लिखा है, 4। ठीक है, तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या कहा था आपको, टेबल आनी चाहिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 तक, मिनिमम 10 तक तो आनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें ना पहले नंबर वाइज नंबर लेते हैं। जैसे कि 2 से पहले हम 4 को डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे और छोटा नंबर होता, जैसे कि 1 होता, तो 2 से तो 1 डिवाइड हो नहीं पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उसके राइट वाले नंबर से, राइट वाले नंबर को, उस पूरे नंबर को, उसको ले लेते हैं। ठीक है, राइट वाले नंबर को पूरे को ले लेते हैं और दोनों नंबर को मिक्स करके जैसे नंबर बनता है, जैसे 42 ही बनना है। ठीक है, तो उस पूरे 42 को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो 4 है वो 2 से बड़ा है। ठीक है ना, नंबर्स मतलब कि जो हम डिवाइड करने वाले हैं, जो डिवाइड करने वाले हैं वो उसका पहला नंबर उठाएंगे। ठीक है, अब उस पहले नंबर को हम देखेंगे कि वो इस नंबर से, इस वाले नंबर से बड़ा है कि नहीं। बड़ा है तो ठीक है, जैसे 4 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि ये छोटा होता तो हम क्या कहते, राइट वाले नंबर को भी ले लेते, फिर तो वो ऑब्वियसली बड़ा ही होता। लेकिन पहले, लेकिन ये पहला वाला ही नंबर यानी कि 4 2 से बड़ा है। ठीक है ना, जो 4 है वो आपका 2 से बड़ा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो टेबल में काउंटिंग करेंगे, जैसे 2 को 4 से डिवाइड करना है, तो 2 का टेबल पढ़ो, कितनी बार आएगा। जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी नहीं, टू 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 टर्म्स तक आ रहा है 4। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम इधर, तो हम इधर लिखेंगे जितने टर्म्स बाद आएगा। जैसे 2 2 जा 4, यानी 2 बार 4 आएगा, और जो आएगा वो हमें उसके नीचे लिखना है। ठीक है, और फिर इसके नीचे बराबर लाइन लगानी है हमें, और ये इससे माइनस करना है। ठीक है, जो नीचे वाला टर्म है वो इससे माइनस करना है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग लगा देंगे, कट इस कनेक्शन लगा देंगे। अब 2 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, तो फिर
यानी 2 1 जा 2। तो फिर यहाँ पे ये 1 बार 2 आया ना, तो और यानी जो 1 बार 2 आया है ना, तो 2 1 यहाँ पे लिखा हमने, और 1 बार क्या आया आपका 2, वो इसके नीचे लिखा जो आया है। ठीक है, और फिर इसके नीचे वही लाइन लगाई और फिर ये माइनस किया इससे, तो ये भी पूरा कट जाएगा। नीचे क्या आया 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवीजन। तो यदि 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 21। ठीक है, तो देखो ये 42 आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ डिविडेंड। ठीक है, और 2 ये आपका क्या हुआ डिवाइजर, और ये 21 ये आपका क्या हुआ कोशिएंट। ठीक है ना, QOTIENT, ये आपका क्वेश्चन हुआ। और ये लास्ट में जो सब कुछ कट कटा के जो बचा है, कितना बचा है 0, क्योंकि सब कुछ माइनस होके सब कुछ कट गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आपका होता है रिमाइंडर। ओके, तो ये था आपके सवाल का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 83 को आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस सवाल के इस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम। ठीक है, पहले तो ये वाला सिस्टम बनाएंगे, जो डिवाइड होने वाला वो इसके अंदर आता है, और जिसे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे आएगा, और जितने टर्म्स बाद डिवाइड होगा ये वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो करो। तो पहला वाला टर्म, पहला वाला डिजिट उठाएंगे डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो 8 2 से बड़ा है तो नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होता है ना। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होता है ना, तो कितनी बार 2 का टेबल में कितनी बार काउंट करना पड़ा 4 बार, तो वो यहाँ पे आएगा। और ठीक है, और 2 का टेबल 4 बार काउंट करने पर आया क्या 8, वो आपका यहाँ आएगा। ठीक है, और ये माइनस होगा, तो ये सिर्फ इसी से माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस होने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो कटस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे आप नोट करेंगे 3 नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, अब 2 को, अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 को। ठीक है ना, तो 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए, टेबल काउंट करेंगे हम, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4 तो ज़्यादा आगे निकल जाएगा हमें, लेकिन 3 तक ही चाहिए या 3 के अंडर हो। देखो मैक्सिमम 3 तक हो, मतलब कि जो यहाँ पे नंबर जो डिवाइड कर रहे हैं नंबर हम, उसके बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, तो वही वहीं तक टेबल की काउंटिंग रखते हैं। ठीक है, उससे बड़ा हो तो हम उसमें से माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर हम माइनस कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए नंबर जो नीचे जो उसके नोट होना होता है, जो इसके नीचे नंबर नोट होगा वो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो, क्योंकि बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 बड़ा निकल जाएगा, 2 छोटा है, 2 1 जा 2 छोटा है, तो हम 1 तक ही लेंगे। ठीक है, तो 2 का टेबल 1 बार काउंट करेंगे, तो 1 बार काउंट किया, 1 तो हमने यहाँ नोट किया, और 1 बार आया क्या 2, तो फिर वो हमने यहाँ नोट किया। ठीक है,
अब ये इससे माइनस करेंगे तो दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो 83 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन कितना आया, 41 आइए समझ में। तो ये आपका हुआ रिमाइंडर 1। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका डिविडेंड हुआ, ये आपका डिवाइजर हुआ, ये आपका क्वोशिएंट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।